सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं एक आर्मी जो मैंने बनाई है। हाँ गाइस, इन्वेंटेड बाय मी। मैंने थोड़ी सी चीज़ें देखी, थोड़ी सी एनालाइज करी एंड ये आर्मी बनाई है। पहली बात, कोई नहीं बोलेगा कॉपी की है, तूने एक विजार्ड जैसा काम किया है। दो आर्मी को मिला दिया, उसको बेच दिया और अपनी आर्मी बना रहे। नहीं, आई हैड एक्सप्लेन हियर द ब्लिजर्ड, द क्वीन वॉक, द हाइब्रिड। 3 स्टेजेस है इस आर्मी के, वो एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किए गए हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट गलतियाँ भी बताई हुई है, इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हुई है। और क्या चाहिए यार, अगर आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ जो हायर टाउन हॉल में काम आने वाला है फ्रॉम लोअर टाउन हॉल, और क्या मांगते हो। तो चलते हैं आज की वीडियो में। देखिए, ज़्यादा कमेंट वमेंट में गाली वाली मत बकना यार। चलिए वीडियो पे की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ये जो आर्मी है इसमें मेन 3 स्टेजेस है। पहला है आपका क्वीन वॉक, दूसरा आपकी ब्लेम्ब, तीसरी है आपकी हाइब्रिड। आपको क्वीन से क्या क्या डाउन करना है? एनिमी के इन्फिनो टार्स, एनिमी के सीसी, एनिमी के एक्सबोज, एनिमी के एक विजार्ड टार। ठीक है, इनसे क्या क्या टेक डाउन करना है? आपको ब्लेम से टेक डाउन करना है एक इन्फिनो जो बचा है, एक एक्सबो, एक विजार्ड टार। एंड अगर हो सके तो सीसी, इसको दोनों में से कोई भी ले ले, चलता है। ठीक है, एंड बाकी जो बेस बचेगा वो आपकी हाइब्रिड क्लियर करेगी। तो चलते हैं अपने पहले रीप्ले की तरफ, लेट्स गो। उस इस बेस पे मैंने अटैक किया था, इसका लगभग सब कुछ मैक्स था, सिर्फ हीरोज़ को छोड़ के एंड सिर्फ थोड़ी सी वॉल्स को छोड़ के। लेकिन हमारे वॉल्स को क्या क्या मतलब, क्या है हमारे वॉल्स का, देखो। इसमें इस बेस में क्या था कि क्वीन अंदर की साइड थी, दोनों इन्फिनोज बहुत ज़्यादा पास थे। एक एक्सबो यहाँ पर, एक एक्सबो यहाँ पर, एक एक्सबो यहाँ पर, यानी कि पूरा कोर एकदम झकास था, एकदम पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। विज़र्ड टार्स यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे एंड यहाँ पर थे, यानी कि बेस के कोर एंड पे थे। तो इस बेस पे हमने क्या किया, देखिए। हम अपनी क्वीन को एक सेकेंड, सॉरी हाँ हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था, हम अपनी क्वीन को यहाँ पर लेकर आए। हम क्वीन से ये वाला इन्फ्लो डाउन करेंगे, साथ ही साथ ये वाला एक्सबो भी डाउन करेंगे एंड क्वीन अंदर जाएगी तो ये वाला एक्सबो भी हमें मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इनिशियल ब्लेम कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से ब्लेम जाएगी। ये डायरेक्शन आपको कहाँ से पता चलेगी? आप 5-6 अटैक करोगे, 5 नहीं सॉरी, अगर आप 2-3 अटैक भी करोगे ना, तो भी आपकी ब्लेम की इनिशियल पोजीशन पता चल जाएगी, क्योंकि आपको कहाँ से ब्लेम लेनी है। देखो, अगर ब्लेम यहाँ से जाएगी तो ये 3 मेन चीज़ें आपको या यू मिल जाएंगी, समझ गए आप। एंड जो मैं विजार्टर की बात की थी, इस बेस में विजार्टर कहाँ है? बहुत ज़्यादा बाहर की साइड है, तो इसकी ज़्यादा दिक्कत करो मत, क्योंकि अगर यहाँ ऐसी सिचुएशन है तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। तो आप अटैक देखिए, तो देखिए स्क्वीन यहाँ पर वॉक करते करते आ गई, एक इन्फिनो ले लिया दूसरे एक्सबो की तरफ। हमने क्या किया, एक और रेज इधर दे दी, जिससे कि क्वीन अब अपना काम कर सके, हीलर्स को हील कर सके एंड क्वीन आगे की डिस्ट्रक्शन कर सके, क्योंकि हमें अब यहाँ से ब्लेम करनी थी। ब्लेम हमने यहाँ पर पहुँचाई एंड आपको रेज अर्ली कर देनी है। जैसे ही इनविजिबल स्पेल डालो, वैसे ही ब्लेम का वो बटन जो होता है ब्लेम को डाउन करने का, वो दब जाना चाहिए। मैंने क्या कहा, जैसे ही आप इनविजिबल स्पेल डालो, वैसे ही जो ब्लेम को डाउन करने का बटन है वो दब जाना चाहिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। देखो गाइस, यहाँ से क्या हुआ, सुपर विजार्ड ने क्या खतरनाक, देखिए सुपर विजार्ड ने क्या किया, यहाँ का जो कंपार्टमेंट था वो निकाल दिया, यहाँ का जो विजार्ड टावर था वो निकाल दिया, यहाँ का एक्सबो था निकाल दिया, क्वीन निकाल दी, यहाँ के डिफेंसेस निकाल दिए एंड वो पीछे की साइड चले गए। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमने जो अपनी इनिशियली क्या करा था, क्वीन को अंदर ले जाना था। तो मेन गोल यही है। ऐसा नहीं कि क्वीन को आप बाहर लहराते रहो, हाँ ले लिया इन्फिनो ठीक है, नहीं, आपको क्वीन को बेस के कोर में घुसाना ही है, जैसे करके देखो। लेकिन यहाँ से एक फ़ायदा कि विजार्ड टावर निकल गया, यहाँ के जो कुछ भी था, इधर डिफेंस थे, ऑफेंस थे, एनीथिंग डजंट मैटर्स, सब कुछ निकल गया। अब क्वीन क्या है, अंदर की साइड, एंड क्वीन अब छोड़ेगी नहीं, भले उसके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन अब क्वीन छोड़ेगी नहीं, एक्सबो एंड ये दोनों डाउन कर लेगी। अब बात ये पाथिंग आपको कहाँ से करनी है, आपके हाइब्रिड की, जहाँ पर ज़्यादा डिफेंसेस है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 कैनन, 2 कैनन, 3 कैनन, आर्चर टावर, नॉट मच, लेकिन यहाँ पर है बहुत तगड़ी वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ से पाथिंग आई, सारे हॉग्स एंड माइनर्स की। देखिए किंग था बीच में, हमने ज़्यादा डर नहीं रखा किंग का, क्योंकि हमारे पास है माइनर्स एंड हमें इनिशियली क्या था, हॉग्स को जल्दी से यहाँ पर रन करवाना था, जिससे कि बेस जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए। देखिए देखते ही देखते बेस के चिकड़े उड़ गए एंड ये पहुंचा सक्सेसफुल 3 स्टेप। टाइम बचा था और बेटा लिटरली। तो ये है कुछ आर्मी। चलिए आपको और रिप्ले दिखाते हैं और डीप समझाने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो यह गाइस उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड है बेस। देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, हीरो सिर्फ अपग्रेडेड नहीं है, थोड़ी वॉल्स अपग्रेडेड नहीं है, बाकी लगभग इसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सीन था,
क्वीन यहाँ पर, एक्सपो यहाँ पर, इन्फिनो यहाँ पर, सेम इस साइड। सॉरी, विजार्ड कहाँ थे? विजार्ड इस बार भी बेस के एंड पर थे। 1 2 3 एंड 4 विजार्ड बेस के एंड पर थे। इस बार भी हमने सेम किया। हम यही कोशिश करते हैं क्वीन को एकदम बेस के कोर में ले जाने की। सेम, एक तरफ से किंग, एक तरफ से बी, क्वीन से क्वीन भिड़ी, क्वीन को यहाँ पर डाउन कर दिया। यहाँ पर एक सीन हो जाए, बंदे पैनिक हो जाते हैं कि अभी मैं ब्लेम कर दूँ यहाँ से ये सब कुछ उड़ा दूँ। नहीं, आपको ब्लेम कहाँ से करनी है? मैंने कहा इन्हीं साथ में, कब? जब वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो। ब्लेम ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वीन के ऑपोजिट साइड पे ही डाला करो, जैसे कि इस अटैक में भी सेम किया हमने। देखिए, सिंगल इन्फिनो ने पकड़ लिया। ज़्यादा डर नहीं रखना है आपको, ठीक है? देखिए, ये हील स्पेल का कुछ नहीं था, रॉन्ग वो थी। हाँ, तो ज़्यादा डर मत रखो। आपके पास 3 फ्रीज है इस अटैक में। देखो, मैंने स्पेल कॉम्बो में थोड़ा सा चेंज करके देखा, नॉट मच इफेक्टिव। थोड़ा सा चेंज करके देखा, नॉट मच इफेक्टिव। तो आपको ज़्यादा घबराने की वो नहीं है। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़, आपको क्वीन की एबिलिटी को सेव नहीं करना है। अगर क्वीन की एबिलिटी जा रही है, उसे जाने देना है। एंड ये वाला स्पेल कॉम्बो जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि 3 फ्रीज से कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप वॉर में हो, अगर दोनों सिंगल है, तो आप 3 फ्रीज लेकर जाओ, या फिर वो अपना जो जनरल है मैंने बताया सबसे पहले, वही लेकर जाओ। ठीक है गाइस, ब्लेम को कहाँ से? ऑपोजिट साइड से ही प्लेस किया गया, एक लावा के साथ। रेज, इनविजिबल और ब्लेम दोनों सेम टाइम पे गिरे। एंड सुपर विजार्ड ने धड़ाधड़ वैल्यू निकाली। कैसी वैल्यू? धड़ाधड़। देखिए, यहाँ पर क्वीन अलग ही अपना भटक रही है, सुपर विजार्ड मौज में, टाउन हॉल 0 HP, इन्फिनो टावर लगभग ख़त्म हो चुका है, प्राण सूख चुके हैं इन्फिनो टावर के। देखिए, लास्ट हिट ऑफ इन्फिनो टावर्स। अब कहाँ से जानी चाहिए? हाइब्रिड ऑब्वियसली यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि बेस में कुछ है ही नहीं बेस जो डिफेंड कर सके। बेस की खाल उतर चुकी है। देखिए, माइनस आ गए, हॉक्स आ गए, अपने पास एक हील बची है, जो 2 बची नहीं, एक ही बची है, वो डाल दी, ख़त्म बेस। एक और रिप्ले, चलिए आपको आज सिखा ही दूंगा। एक और रिप्ले, चलिए। तो इस पर थोड़े से स्प्रेड बेस के ऊपर, आपको लग रहा है ना कॉम्पैक्ट बेस है, चलिए इस पर 2 अटैक थोड़े से स्प्रेड बेस के ऊपर दिखाता हूँ। चलिए, आपको यकीन नहीं है भाई, मेरी आर्मी इसलिए मैं थोड़ा सा ओवर कर रहा हूँ कि हाँ, ये है उसमें दम कि हर एक टाउन हॉल 10 एंड अर्ली या फिर लेट टाउन हॉल 11 को फोड़ सके। सच में देखिए, इस बार क्या था, थोड़ी सी खिचड़ी सी थी, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? क्वीन यहाँ है, इन्फिनो टावर यहाँ है, एक्सपो यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली क्वीन कहाँ से आएगी? या तो यहाँ, बोला ना मैंने, अपने टारगेट्स वही है जो पहले रहने चाहिए थे। इस बार देखो, सीसी भी है, सीसी में देखो इन्फिनो। हाँ, एक और एक्स्ट्रा टिप कि अगर क्वीन भी क्वीन हो तो अर्ली रेज बर्बाद मत करो, फ्रीज बर्बाद करो पहले। एंड अगर सीसी में ये इन्फिनो ड्रैगन है तो फ्रीज इस इन्फिनो ड्रैगन पे भी कर दो। ज़्यादा वो रास्ता नहीं था, वरना मैं इसे भी फ्रीज ही करता। रेज इधर यूज़ करता, इधर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है? रेज की बीच में, जब आपकी क्वीन के ऊपर सब हमला कर रहे हैं और क्वीन अपनी बाहुबली शक्ति में आ जाए रेज की मदद से, तब होती है रेज की पहचान। यहाँ पर तो ठीक है कि मैंने रेज डाल दिया क्वीन की एबिलिटी बचाने के लिए, क्योंकि आगे अगर मैं एबिलिटी बचाता ना तो ये सब बहुत अर्ली निकल जाता। देखिए, क्वीन अंदर आ गई बेस के, एक और रेज कर दी, क्योंकि अब क्वीन को अपने से संभालनी है सब सीन। अब ब्लिम बताओ कहाँ से आएगी? तो बस ब्लिम कहाँ से आएगी? ब्लिम आएगी यहाँ से। तो ये वाला कंपार्टमेंट जो है, ये वाला कंपार्टमेंट जो ब्लिम ले जाएगी, ये वाला कंपार्टमेंट हाइब्रिड एंड बेस ख़त्म। एज सिंपल एज पॉसिबल गाइस, रियली एज सिंपल एज पॉसिबल। देखिए, ब्लिम पोजीशन देखिए, टाइमिंग देखिए, इनविजिबल स्पेल की वो मैटर करेगी, क्योंकि एक ही इनविजिबल है, 2.45 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। देखिए, सुपर विजार्ड थोड़ी सी लेट किया सुपर विजार्ड ने अटैक करने में। एंड यहाँ पर देखिए, यही तो एक बात थी, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये अटैक, और भी तगड़ा अटैक है, लेकिन यही क्यों? ब्लंडर। बेटा, ब्लंडर क्या हुआ था और कैसे रिकवरी करी इसने? देखिए, ब्लेम पूरी तरह से फेल। सॉरी, हाँ, तो ब्लेम क्या थी? ब्लेम थी पूरी तरह से फेल। एक चांस नहीं था कि इस अटैक में ब्लेम ने काम करा हो। बस किंग को डाउन किया, 1-2 डिफेंसेस, ये विजार्ड टार को भी नहीं ले पाए। तो इसको मैंने 3 स्टार कैसे किया? आ जाइए दिखाता हूँ, आ जाइए। देखिए मैंने क्या किया, अब मेरे पास देखिए, ऐसा नहीं कि स्पेल भी ऐसा अंधाधुन है, बस एक हील। यहाँ से इस अटैक को 3 स्टार कैसे कर लिया, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने ज़्यादा पहले तो अपने आप को पेशेंस रखा अपने आप में,
क्वीन को थोड़ा सा वॉक करने दिया, जिससे कि अब मुझे पता चल गया। देखिए क्वीन यहाँ पर थी ना, तब तक मैंने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं किए। मैं जानना चाहता था क्वीन कहाँ आएगी। अगर यहाँ आएगी तो ट्रूप्स यहाँ जाते, ठीक है। लेकिन क्वीन कहाँ आई? क्वीन यहाँ नीचे की साइड आई, जिससे कि ट्रूप्स कहाँ यहाँ आए। तो अगर इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ करनी है, अगर ब्लिम फेल हो जाए तो थोड़ा सा वेट करना है क्वीन की पोजीशन का। क्वीन वहाँ जाए, क्वीन जहाँ जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ले जानी है अपनी आर्मी, समझ गए। तो कैसे एक और स्प्रेड बेस के ऊपर अटैक। आप बोलोगे ना आज एरिक तो आज सब अटैक ही दिखा दे, कैसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अब मुझे बहुत मज़ा आया है इसके साथ। भाई पूरे वीक में जितने अटैक्स करता था ना, मैं अपने 11th में बहुत कम अटैक्स करता था, आपको पता ही है। 11th में जितने रेशियो थे ना सब लपेट दिए इस अटैक में। मेरी लीग जो पहले दिन है उसके ऊपर आ गई है सच में। तो इस ज़्यादा बातें नहीं करते हो। इसमें देखो, इसमें क्या था, क्वीन बाहर की साइड मिल चुकी थी, तो क्वीन वॉक से पहले क्वीन लेने का सोचा, फिर यहाँ से वॉल ब्रेक करके यहाँ से सिंगल इन्फिनल लेने का सोचा। एंड उसके बाद ब्लिम कहाँ से आएगी, दो रास्ते हैं, ब्लिम या तो यहाँ से आए या तो यहाँ से आए, ये आपको डिसाइड करना है। क्वीन वही उसकी इनिशियल पोजीशन पे आई है, फनल वही तगड़ा हुआ है, क्वीन भी क्वीन, एक्स्ट्रा टेप फ्रीज, ठीक है। किंग भाई साहब अंदर आ चुके थे, प्लान के हिसाब से नहीं था क्वीन किंग का अंदर आना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किंग के अंदर आने से ना आने से। देखिए गाइस, इधर देखिए आप क्या हुआ है, पूरा इधर भी ब्लंडर फैल चुका था। क्या हीलर्स हो चुकी थी किंग पे शिफ्ट, क्वीन के पास कोई मौका नहीं, लेकिन क्वीन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी। शी इज हिटिंग द एक्सबो, शी हैज़ द एबिलिटी, उसके वॉकेबल था इन्फिरोटार, मौका था कि ये दोनों टेक डाउन कर ले। देखिए एबिलिटी दी, दोनों टेक डाउन हो चुका है। अब आप बोलोगे एरिक यहाँ से एक्सबो ज़्यादा नज़दीक था, तो यहाँ से ब्लेम क्यों, वाई? यहाँ से तो एक और ब्लंडर था ना एरिक, स्वीपर का पुश भी मिल रहा था, है ना, तो यहाँ से क्यों? तो भाइयों और बहनों, पहले ही बता चुका हूँ कि हॉग राइडर जो है उन्हें स्प्लैश डैमेज ज़्यादा मिलता है, उन्हें ज़्यादा खतरा। एक्सबो एक को मारेगी, विज़ार्ड एक साथ 5 को पकड़ लेगा। भाइयों बहनों समझ गए आप? इस अटैक में कोई डिफरेंस था क्या? तो अब क्वीन का सपोर्ट नहीं है, ना ही ब्लिम का है। ब्लिम तो ऑब्वियसली अब ख़त्म हो जाएगी, उसने अपना काम कर दिया है। यहाँ का इन्फिनिट दिला दिया, यहाँ की थोड़ी सी वैल्यू दिला दी, एंड यहाँ का ये विज़ार्ड जो है ये टेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्लिम का काम ख़त्म। लेकिन एरिक तुझे लगता नहीं थोड़ा सा ज़्यादा जो है बेस बचा हुआ है? कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। ये भी 3 स्टार है, सच में ये भी 3 स्टार है। देखिए ब्लेम का काम खत्म, इधर से किंग वॉक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट किया। देखिए जब भी थोड़ा सा अटैक में आगे पीछे होना, एक्स्ट्रा टिप है, आगे पीछे होना, वेट, कुछ देर का रेस्ट लो, समझो क्या हो रहा है, अब क्या कर पा रहे हो। मैंने क्या किया, इस बार टारगेट किया बॉम्ब टावर को, क्योंकि बॉम्ब टावर है 10 स्प्लैश डैमेज, वो मारेगा और फटेगा तब भी स्प्लैश डैमेज देगा। तो आई फोकस्ड ऑन इट एंड मैंने अपनी हाइब्रिड ही यहाँ से शुरू की, ठीक है। पहले रेज डाल दी, इस बार क्या था, एक रेज थी इसमें ज़्यादा। स्पेल कॉम्बो में चेंजेस तुम्हारा भाई करता जा रहा था, टू सी दैट कि क्या डिफरेंस बन रहा है अटैक में, ठीक है। देखिए हॉक्स यहाँ से आ रहे, क्वीन ने यहाँ सॉरी किंग ने एक काम बहुत अच्छा किया था, पूरा यहाँ से क्लियर कर दिया था ये वाला एरिया, जैसे कि अब जो है टाइम फेल का खतरा बिल्कुल नहीं है। देखिए 61% आ चुका है अब तक, 34 सेकंड का वक्त है, ठीक है। देखिए माइनर्स ने बहुत बढ़िया। तो इस वाले बेस के ऊपर एक अटैक देखते हैं, इस वाले बेस पे ही क्यों ऐसे, क्योंकि इसमें क्या था, इन्फिर्नो सामने की साइड थे। पता है ऐसे बेसिस जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन अगर वॉर में मिल गए, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, या फिर इतनी ज़्यादा लूट आपको मिल गई एंड आपको इसको छोड़ना नहीं है, तो हाउ, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए हमने क्या सोचा, पहला स्टेप, क्वीन को अंदर लेकर चलेंगे, क्वीन से ये सब कुछ फोड़ेंगे, समझ गए। फिर क्या करेंगे आप देख रहे हैं, इस बार मैं कुछ अलग ही किया था, खुद के प्लान से भी अलग। ये कभी कभी होता है ना, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत आता है, बायो में तो बहुत ही आता है, लगभग 100-200 एक्सेप्शन एक 11th में ही पढ़ लोगे तुम। स्टडीज़ को थोड़ी देर। क्वीन ने क्या किया, यहाँ से जो एक विज़ार्ड टावर था वो इसने डाउन कर लिया है,
यहाँ से वॉक कराते कराते हमने, एंड यहाँ पर एक विजार्ड है जो वॉक करते करते इससे निकाल दिया। ये थोड़ी सी स्किल आप डेवलप कर लोगे, अगर आप ये अटैक करोगे तो आप डेवलप कर लोगे ये वाला अटैक, सॉरी ये वाली स्किल। फिर क्या था, इसकी सीसी में कुछ नहीं था, इस पॉइजन मैंने क्वीन पे डाल दिया, एनिमी क्वीन पे, बस नशे, मज़ा आ रहा था, सेक्सी लग रहा था, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए क्वीन क्या थी, अब इसके लिए क्वीन, ये वाली एनिमी क्वीन वॉकेबल नहीं थी, मेरे पास वॉल ब्रेकर भी ख़त्म थे। तो मैंने क्या किया, आखिरी जो अपनी 2 फ्रीज थी इसे डिफेंस पे डाल दी थी, एंड एक रेज में क्वीन पे डालता एंड एक रेज में बचा था। यही मेरा आखिरी प्लान था क्वीन के लिए। मेरे पास सीसी भी नहीं था, तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपके पास सीसी ना हो तो आप कैसे कर सकते हो उसे 3 स्टार। देखिए सीसी नहीं है मेरे पास, एंड मैंने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर मेरे पास एक रेज है, मैं क्वीन को रेज कर दूंगा एंड क्वीन यहाँ से सब कुछ डाउन कर लेगी। एक ये प्लान है। दूसरा प्लान है मेन आर्मी पे अपनी एक रेज यूज़ करना, इस्तेमाल करना, जिससे कि मेन आर्मी भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सके। ठीक है, देखिए अर्ली रेज कर दिया, अर्ली हील कर दिया, मेरे को कोई खतरा नहीं लेना। मुझे इन्फिनिटार चाहिए, वो भी जल्दी, तुरंत, अत्यंत तुरंत इन्फिनिटार चाहिए। फिर जरा भी देरी ना करते हुए मैंने क्या किया, ये वाले विजार्ड के लिए अर्ली रेज। आप लोग सोचो कि भाई ये वाला एरिया क्वीन संभालेगी, विथ एबिलिटी है वो, भाई क्वीन बहुत ताकतवर है, अगर वो उसके पास एबिलिटी है नहीं है तो भी वो ताकतवर है, लेकिन विथ एबिलिटी और ताकत, समझ गया आप। देखिए देखते ही देखते किंग पीछे पड़ चुका था हमारे हॉक्स की, एक दिक्कत हो गई थी इस अटैक में, बाकी तो कुछ और नहीं था। देखिए क्वीन उधर का सारा कंपार्टमेंट जो है वो डाउन कर लेगी, दैट वी ऑल नो। तो वैसे मैंने सोचा गलतियों पे आने से पहले मैं आपको एक और ऐसा अटैक दिखा दूं जिसकी बात हम कर रहे थे, वो 1% वाला अटैक, जिसमें हम ब्लेम एंड क्वीन की पोजीशन को सेम रखते हैं, सेम पोजीशन में क्वीन, सेम पोजीशन में ब्लेम डालते हैं। तो इसका क्या फ़र्क होता है, मैं क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वाले बेस पर नहीं डालूंगा, चलिए बात करते हैं। इधर पहुँच के देखो, इधर पहुँच के वो पहले क्या डाउन करेगा, ब्लेम हमारी डाउन करेगी पहले सिंगल इनफिल। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ तो हाँ ब्लेम हमारी डाउन करेगी सिंगल इनफिल, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टी इन्फिर्नो, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। आप क्वीन के साथ ही डाल, लेकिन अगर यहाँ पर मल्टी होता एंड यहाँ पर सिंगल होता तो दादा सीन होता। एक और रीज़न है यहाँ से ब्लेम डालने का, कैप्चर ऑफ डबल एक्सबो, कैप्चर ऑफ डबल एक्सबोज, एक एक्सबो यहाँ पर, एक एक्सबो यहाँ पर, जल्दी से जल्दी टेक डाउन हो जाती है एक्सबो, इसलिए हमने ब्लेम का डिप्लॉयमेंट किया वहाँ पर। बैटल ब्लेम को हमने कहाँ फोड़ा, यहाँ पर। उसमें थे वॉल ब्रेकर क्या करेंगे, दीवार को तोड़ देंगे, सुपर विजार्ड्स को अंदर भेज देंगे। देखिए जैसे मैंने कहा था वैसा ही हुआ, एक इन्फिर्नो गया, अगर एक्सबो इधर बचा होता तो वो भी चला जाता, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, मल्टी इन्फिर्नो। तो जो प्लान के हिसाब से जो मैंने कहा था वही हुआ। क्या डाउन हुआ, एक, क्योंकि यू है वो। तो ये जो 1% चीज़ यूज़ करने का एक और रीज़न है कि क्वीन के लिए एक भी मल्टी वॉकेबल नहीं था। ब्लेम जो है वो एक मल्टी ले लेती, एंड हमारी प्रायोरिटी कौन सी है, मल्टी इन्फिर्नो। फिर हमने क्या किया, फ्री स्पेल इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा थी, तो वो इन्वेस्ट करके हमने दूसरा मल्टी ले लिया। फिर इसको लगातार मस्त तरीके से 3 स्टार कर दिया। वो 3 स्टार आप देख लो। ऑब्वियसली इस अटैक को डेवलप करते करते इनिशियल स्टेज में बहुत गलतियाँ हुई है, तो वो वाली गलती आपको बताते हैं एंड फिर वीडियो का रैप अप करते हैं। लेट्स गो। तो ऐसे हम आ चुके हैं अपनी पहली गलती पे, एंड गाइस अब देखिए इस बेस का सिनारियो क्या था। क्वीन, देखिए क्वीन पूरी तरह से फुल्ली चार्ज होकर इसने एक कंपार्टमेंट ले लिया था। ब्लेम से जो है अपनी क्रूशियल वैल्यू निकल चुकी थी जो बोली थी, एंड द रिमेनिंग कंपार्टमेंट इज लगभग आपको देखने को मिलेगा इतना कुछ देखने को मिलेगा। एंड इग्नोरिंग दैट एक्सबो, क्योंकि एक डाउन हो ही जाएगा अगर अटैक अच्छे से होता तो, लेकिन इट इज़ अ 1 स्टार। लिटरली लगा ना ऐसा कि नहीं ये ठीक बात तो नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलने के बाद 1 स्टार सच में। तो हाँ गाइस देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नंबर 1 है हमारी, इस इन्फिर्नो ने पकड़ लिया इसे, तो अगर एक्सबो को भी डाउन नहीं कर पाई, लेकिन डाल देता मैंने क्या सोचा कि अगर एक्सबो को डाउन कर रहा है तो बेनिफिशियल थिंग फॉर अस, एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। फेल हुआ अर्ली स्पेल प्लेसमेंट की वजह से, अर्ली स्पेल प्लेसमेंट, जिससे कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्पेल डाल देना, जैसे कि ट्रूप्स वहाँ पर पहुँचे ही नहीं और वो आपने वहाँ पर डाल दिया स्पेल। देखिएगा हॉक्स यहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे, हॉक्स अभी यहाँ थे, इसको क्लियर करते
हियर देन हियर देन हियर, ये इस तरह से स्पेल चलने वाली, ट्रैक चलने वाला, सॉरी। तो इस तरह से, लेकिन इससे पहले ही फ्रीज। हाँ ये बात है कि इन्फिनिटो का डैमेज तब तक नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप फ्रीज डालते तो ये तीनों चीज़ फ्रीज हो जाती। एंड वो बनता है कि ये कारण बना हमारे 1 स्टार का। तो ये मेरी पहली गलती है कि अर्ली स्पेल प्लेसमेंट बंद कर दो, छोड़ दो उसे। एंड दूसरी चीज़ इधर ही बता दूं मैं कि ब्लेम एंड इन्वी दोनों एक साथ ही आएंगी। ऐसा नहीं कि इन्वी डाल दी, ब्लेम कर दिया आपने, फिर थोड़ी देर बाद इन्वी डाल रहे हो। इन्वी डाल दी उसके बाद ब्लेम प्लेस कर रहे हो। यू हैव ओनली 2.45 सेकेंड्स। अगर आपको इन्फिनिटो चाहिए, एक्सबो चाहिए, तो आपको करना होगा। नहीं चाहिए तो जाओ और भी आर्मीज है, और भी स्पैम आर्मीज है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको करना होगा, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मत करो स्ट्रैटेजिक आर्मीज यूज़, कर लो स्पैम आर्मी यूज़, बहुत है। मैच विचेस है, फिर भाई वो वही बोलर्स वाले आर्मी, बोलर डाल दो, गोलम डाल दो, 2 रेज 2 हिल लगातार डाल दो, ख़त्म हो जाएगा बेस। कर लो, जाओ स्पैम करने कर लो। इधर सब कुछ स्ट्रैटेजिक चलता है। अगर एक चीज़ गलत कर दी सब कुछ ख़त्म है। ये यहाँ पर स्पैम नहीं चल रहा कि आराम से अटैक कर लिया, उसके बाद हाँ से ट्रूप्स डाल दिए, उसके बाद फिल्म देख रहे हैं। हाँ अरे मज़ा आ रहा है, 3 स्टार भी निकल रहा है, फिल्म भी देख रहे हैं। नहीं, इस तरह से दो अटैक 3 होंगे, 3 अटैक 3 होंगे, 5 नहीं होंगे। 5वां बेस नहीं फूटेगा तुमसे, इससे 10 भी फूटेंगे, 20 भी फूटेंगे। सिर्फ 100% आपको इसे पावर करना होगा, कैप्चर करना होगा एक से एक चीज़। यही बात ही यहाँ पर छोड़ के चले गए हो, कोई बात नहीं, जो छोड़ के चला गया है। थोड़े से कड़वे वर्ड है लेकिन सच है। चलते हैं नेक्स्ट गलती की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमारी नेक्स्ट गलती थोड़ी सी ऐसी है कि कॉमन प्रॉब्लम है कंजूसी करना। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्वीन के ऊपर अभी तक मैच डैमेज आ रहा था। अर्चर टावर जो मॉडिफाइड है, जो फास्ट अटैक करता है, वो मार रहा था, ये कैनन था। लेकिन बेबी ड्रैगन ने इस कैनन को फोड़ दिया, अर्चर क्वीन ने अर्चर क्वीन को डाउन कर दिया। लेकिन सीन क्या था, मुझे ना डायरेक्ट फ्रीज कर देनी चाहिए थी, जिससे कि क्वीन की एबिलिटी बच सके, क्योंकि ये अर्चर टावर एलिवेटेड है, एलिवेटेड या फिर मॉडिफाइड जो भी बोलो, जिससे कि ये फास्ट अटैक कर सकता है। देखिए मुझे यहाँ तक फ्रीज कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि डजंट मैटर्स अगर क्वीन की एबिलिटी चली जाए तो। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ, क्वीन आगे वॉक करी, सीसी को लूर होने देकर, सीसी लूर होगी, रुक जाओ, सरप्राइज। सीसी लूर हुई, क्या है, पैक्का एंड बलून। अगर ये पैक्का है तो क्वीन की एबिलिटी चाहिए ही चाहिए, या तो चाहिए तुम्हें एक्स्ट्रा फ्रीज। तो यहाँ ना एक्स्ट्रा फ्रीज है ना क्वीन की एबिलिटी है, तो क्वीन को मरना तो पक्का है। लगा देते हैं। देखिए एक और गलती, रॉन्ग स्पेल पोजिशनिंग, पैक्का पहुँची ही नहीं वहाँ पर, पैक्का वॉज नॉट देयर, यानी कि पैक्का क्वीन के बाजू में ही नहीं थी, तभी पॉइजन। पर उसे पहुँचने तो दो यार। मेरा पहला अटैक था इस आर्मी के साथ, लिटरली पहला अटैक था। एंड इसमें मैंने जो गलतियाँ करी वो बता रहा हूँ, पहला अटैक था ये। देखिए अगर आप यहाँ पर पैक्का होती, ये अब पोइजन डालता, तो क्या होता, हर स्पीड विल भी लो, हर अटैक विल भी लो, हर डैमेज विल भी लो, एंड उसको हिट पॉइंट्स भी कम हो जाते क्योंकि डैमेज पड़ता पॉइजन की वजह से। देखिए रेज कर दी, कोई फ़ायदा नहीं है, मरेगी आपकी क्वीन। एंड हाँ दूसरी गलती इधर भी यही है, कंजूसी करना। देखिए कितने 14 माइनर 12 हॉक्स, अपनी पहला अटैक देखा था इस वीडियो का, कितने थे, 12 माइनर लगभग 10 हॉक, ऐसा ही कुछ रेशियो चल रहा था, समथिंग लाइक दैट। लेकिन चलिए देखिए, आप बोलो कि इस बार ज़्यादा है ना माइनर से हॉक्स, अच्छा है, लेकिन लावा मिसिंग है। कुछ लोग सोच रहे होंगे लावा डजंट मैटर्स, बेटा वो वही चीज़ थी जो तुम्हें चाहिए थी। स्वीपर पुशेस हार्ड, आर्चर टावर ने मारा उस ब्लेम को, इसी वजह से, वरना लावा होता सब कुछ अपने ऊपर ले लेता। तो यही थी कुछ गलतियाँ आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।